तो बच्चों फिर हम स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल का डेफिनेशन लिखते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, फ्री फॉल का अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो द मोशन ऑफ बॉडी अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। उसी को हम क्या बच्चे बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब बॉडी का मोशन ना बेटा सिर्फ ओनली ग्रेविटी के प्रेजेंस में हो, मतलब जैसे हमने किसी बॉडी को छोड़ा तो इस पे बाहर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो हमारा ग्रेविटेशन के इक्वल होता है, जो कि होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई -10 भी लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको पता है, आपको मैं तीन, जैसे देखो इक्वेशन है ना बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसका मैं आपको दो अलग अलग फॉर्म देता हूँ। ठीक है बेटा, जो आपको याद रखना है। अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है तो v का फॉर्मूला होता है u माइनस जी टी। ठीक है बेटा, और बॉडी अगर नीचे आएगा तो सेम फॉर्मूला होगा u प्लस जी टी। कुछ नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन की जगह हमने सिर्फ ग्रेविटेशन डाल दिया है। क्या डाल दिया बच्चों, ग्रेविटेशन डाल दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, s का फॉर्मूला है ना बेटा, s इक्वल्स टू ut है ना बच्चों, तो ut का ut रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो ut का ut रहेगा, बस यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे आएगा बॉडी तो s इक्वल्स टू होगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे आएगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, क्योंकि आप देखो आप किसी बॉडी को ऊपर उछालते हो बेटा तो टाइम के साथ उसका स्पीड डिक्रीज होता है ना। देखो 20 के स्पीड में फेंका, 19, 18, 17 ब्ला 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 0, फिर नीचे स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो और ये फॉर्मूले का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू -2gs। बॉडी ऊपर जाएगा तो, और नीचे आएगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। तो ये आपको कुछ फॉर्मुलेज है। एक क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ग्राफ का। इस पे ग्राफ का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आई थिंक आपके स्कूल में भी शायद कराया होगा, तो आप देख लीजिए। ग्राफ का क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए ना, ग्राफ का क्वेश्चन आएगा बेटा कि बोलेगा जैसे किसी बॉडी को आपने फेंका है, ठीक है, तो बताओ वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आप याद रखिएगा बेटा, वेलोसिटी जो है ना बेटा, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगा, लिनियरली इंक्रीज होगा। तो टाइम जो वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहां से नहीं बनेगा। क्यों, जीरो से उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगा। देखो ऑफ कोर्स बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, जीरो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होता है। जैसे किसी बॉडी को मैंने फॉल कराया तो यहाँ पे जीरो होगा, -1 -2 नीचे है ना बेटा, बॉडी ऊपर जाएगा तब तो स्पीड बढ़ता है, नीचे मतलब बॉडी ऊपर जाएगा तब तो स्पीड पॉजिटिव होता है, नीचे आता है तो स्पीड नेगेटिव होता है। तो यहाँ 0, -1 -2 -3 वगैरह, तो ग्राफ ऐसे होगा। सेम बोलेगा नहीं, बताओ इसका डिस्टेंस, इसका एक्सेलरेशन ग्राफ क्या होगा, तो एक्सेलरेशन फिक्स होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, फिक्स, कितना, -9.8, ये रहा, नीचे बनेगा, समझ में कि नहीं बेटा। यहाँ क्या होगा, ये होगा -9.8। अगर बोलेगा नहीं वेलोसिटी एक्सेलरेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए, और इसी के मैक्सिमम चांस है एग्जाम में आने के। ठीक है बेटा, इसी के चांस क्या है बच्चों, मैक्सिमम है एग्जाम में आने के। ठीक है, तो अगर ये पूछ दिया तो क्या करना है, सुनिए, इसका इक्वेशन ना, इसका ग्राफ बेटा ऐसे बनता है। ठीक है बेटा, ओके, पैराबोला के शेप में, समझ आया कि नहीं। तो नीचे हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, टाइम। चाहो तो आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो, है ना, -1 -2 -3 ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ भी नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके, नंबरिंग कर देना तभी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ओके, अब देखिए आगे करते हैं। ठीक है बेटा, एक आपको मैं करा देता हूँ बेटा, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। हाँ, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स मैं आपको करा देता हूँ, और इस पे एक क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या है देखिए, एग्जाम में आता है। हाँ बेटा, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ओके बेटा, यहां देखिए, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, मैं आप लोग को समझा रहा हूं, आप समझने का ट्राई कीजिएगा इसको, और आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए मान लीजिए बेटा किसी बॉडी को आपने, ये बॉल है, इस बॉल को आपने छोड़ा। ठीक है बेटा, मैंने देखा बॉल 1 सेकंड में यहां तक आ गया,
2 सेकंड में यहां तक आ गया, 3 सेकंड में यहां तक आ गया, 4 सेकंड में बॉल यहां तक आ गया। मतलब 1 सेकंड में बॉल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बेटा, S1। ठीक है, बॉल ने 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बेटा, S2। बॉल ने 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, S3। और बॉल ने टोटल 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, S4। अब देखो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स ने एक रेशियो देता है। क्या लगता है लोगों को कि ये पूछ रहा है रेशियो इसका, किसका रेशियो पूछ रहा है बेटा, S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4। इस बच्चों को ये लगता है, जो कि ये गलत है टोटली। एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं पूछता है। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर पूछता है कि बॉडी ने फर्स्ट सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया है। अब आप सोच के बताओ, सेकंड टोटल नहीं बेटा, वो फर्स्ट सेकंड में तो यहां तक पहुंच चुका था। जब 2 सेकंड हुआ तो बॉल यहां पे था ना, तो मतलब सेकंड में बॉल ने S2 माइनस S1 कवर किया है। यहां से यहां तक 2 सेकंड में और यहां से यहां तक 1 सेकंड में, तो सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, S2 माइनस S1। वैसे ही थर्ड सेकंड के अंदर, आफ्टर 2 सेकंड बॉडी वाज हियर एंड आफ्टर 3 सेकंड बॉडी वाज हियर, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड इज S3 माइनस S2 एंड दिस इज दिस। फोर्थ सेकंड में क्या है, S4 माइनस S3। नाउ गैलीलियोस ऑड नंबर यही बोलता है, ये बोलता है कि आप S1 का रेशियो S2 माइनस S1 रेशियो S3 माइनस S1 S2 रेशियो S4 माइनस S3 बताइए। ये एग्जाम में पूछता है और इसका रेशियो आएगा तुम्हारा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7। अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे ये निकलेगा, कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए आप बताइए S1 क्या होगा बच्चों। बॉडी नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, तो सेम ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा, हम फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो अच्छा इनिशियल वेलोसिटी तो सब में 0 होगा, तो 0 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू G इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा G/2। कितना आएगा बच्चों, G/2। सिमिलरली हम S2 निकालते हैं, तो S2 क्या आएगा, U इंटू, अच्छा एक मिनट, S2 निकालते हैं ना बेटा, तो सेम फॉर्मूला ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। आप बताइए बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। टाइम कितना होगा, टाइम तुम्हारा होगा 2 प्लस हाफ इंटू G इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4G/2। सिमिलरली आप S3 निकालोगे बेटा, आएगा 9G/2। S4 निकालोगे तो आएगा बेटा आपका 16G/2। ठीक है बच्चों, अब सुनिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे S2 माइनस S1। S2 कितना है, S2 है तुम्हारा 4G/2, S1 कितना है G/2, तो पता है कितना आएगा बेटा 3G/2। S3 माइनस S2, S3 कितना है बेटा बोलो तो S3 है आपका बेटा 9G/2, S2 कितना है 4G/2, मतलब कितना आएगा बच्चों 5G/2 आएगा। अब मैं बोलता हूं S4 माइनस S3 कितना आएगा, S4 कितना है 16G/2 माइनस, ये दिख रहा है ना बेटा आप लोग को, देख लेते हैं, यस आप लोग दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, 16G/2 माइनस S3 कितना है 9G/2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 7G/2। तो रेशियो कितना होगा बेटा, यहाँ कर लेते हैं, कहाँ करें, यहीं पे कर लेते हैं। तो S1 रेशियो S2 माइनस S1 रेशियो S3 माइनस S2 रेशियो S4 माइनस S3 इक्वल्स टू S1 कितना है बेटा, S1 देखिए है G/2, S2 माइनस S1 कितना है बेटा 3G/2, रेशियो S3 माइनस S2 कितना है 5G/2, और ये कितना है 7G/2, है ना। तो इसको तो देखिए G/2 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 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7। सुन लीजिए बच्चों, एग्जाम में आपको गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर में डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड का पूछता है। ठीक है, अच्छा ये तरीका बहुत इजी हो सकता था अगर आपको ये वाला, अच्छा ये आपका डेरिवेशन हो गया, आपको ये अगर फॉर्मूला पता है SNF का फॉर्मूला U प्लस A/2 इंटू 2n माइनस 1, ये A है बेटा, तो ये वाला A आपके लिए शॉर्टकट है, इससे आप बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो। पर फिलहाल एग्जाम में ऐसे ही डिराइव करना आपके लिए सेफ रहेगा, समझ में आएगी नहीं बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, हम थोड़ा स्टॉपिंग डिस्टेंस देख लेते हैं और इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए एग्जाम में ना ये स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्या क्वेश्चन है, अच्छा
एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा, वो भी आपको मिल जाएंगे। नीचे जो नंबर आएगा ना बेटा, उस नंबर पे वो क्या करना है, आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें इसका वो चाहिए, क्या बोलते हैं ना, डीपीपी चाहिए, ठीक है, मतलब इसका हमें पीडीएफ वर्जन चाहिए। तो उसके अंदर आपको आईजीजे के एग्जाम में आने वाले या फिर आपके स्कूल के एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है, और एग्जाम में उसी में से आएगा, इस बात की गारंटी है बेटा, 100% गारंटी है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है देखिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है देखिए, मान लीजिए बेटा कोई कोई बॉल है या फिर कोई गाड़ी है, ठीक है, मान लीजिए बेटा ये कोई गाड़ी है ना, ठीक है, ये कोई गाड़ी है बेटा, है ना, इस गाड़ी का स्पीड, इनिशियल स्पीड है बेटा 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस गाड़ी पर मैंने ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारूंगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा, -5, मैंने मान लिया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा एक्सेलरेशन है। तो एग्जाम में पूछेगा बेटा गाड़ी पर अगर तुमने ब्रेक मारा और एक्सेलरेशन तुम्हारा रिटार्डेशन इतना है, तो बताओ गाड़ी को रुकने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना डिस्टेंस तक गाड़ी जाएगा, मतलब कहाँ जाके गाड़ी का फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पुट कीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 2as होता है ना बेटा, v कितना है 0, u कितना है u स्क्वायर 2 इंटू जी, a कितना होता है नेगेटिव में होगा बेटा, तो -a इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और s का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2a, मतलब s इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो ये होता है बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो डिस्टेंस होता है वो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन में बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2a, यू कितना है 100, 100 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 5, 100 इंटू 100 बाई 5, नहीं 10 सॉरी, 100 मीटर, गाड़ी 100 मीटर बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं। अच्छा, रिएक्शन टाइम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बेटा, रिएक्शन टाइम कुछ नहीं है, मतलब रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, किसी भी चीज को हम देखते हैं ना बेटा, तो उसको उसके रिएक्शन में वो कितना टाइम लगता है, उसको हम क्या लिखते हैं, रिएक्शन टाइम लिखते हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है बेटा वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब हम कुछ और देखते हैं, ठीक है बेटा, और क्या क्या है इसके अंदर, हम और देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है बेटा। एक मिनट चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। अब और क्या है, अब है आपका, अब मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर दिया बच्चों। अब जो है, अब जो पढ़ना है ना वो छोटी मोटी बातें हैं। अच्छा, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी, ये इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी सुनिए, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है बेटा, मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। ठीक है, इसका अच्छा देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में आपसे कोई पूछेगा ना बेटा, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। द वेलोसिटी of a body with respect to another body is called relative velocity। अच्छा सुनिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए बेटा दो बॉडी मूव कर रहे हैं, ये एक बॉडी मूव कर रहा है स्पीड va से, ये बॉडी मूव कर रहा है स्पीड vb से। अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या होता है, मतलब रिलेटिव, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय वेलोसिटी ऑफ बी, या फिर एज ऑब्जर्व्ड बाय बी। ठीक है बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलो या फिर एज ऑब्जर्व्ड बाय बी। इसमें जो बाद वाला होता है ना बेटा वो ऑब्जर्वर होता है। क्या होता है वो, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या फिर वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी। इसका एक गिवन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, va माइनस vb, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, ये एक बॉल है, ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरा बॉल है 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है बेटा, ये बॉल ए है और ये बॉल तुम्हारा बी है। ध्यान से देखो, अगर बोलेगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 20, बी कितना है बेटा 30, आंसर क्या होगा -10 मीटर पर सेकंड। ओके, यहां देखिए
अगर होगा नहीं, बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बेटा, बी है तुम्हारा 30, ए कितना है 20, तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, देखिए सॉरी दोनों में एक चीज कॉमन पता है क्या है, देखिए दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, और इधर का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मान लीजिए सेम क्वेश्चन ऐसा होता, क्लास बोलो सॉरी, क्लास में पढ़ाने की आदत है ना बहुत ज्यादा, इसलिए चलिए दो बॉडी है, एक है बॉडी ए और एक है बॉडी बी, सेम स्पीड, लेकिन इस बार ए इधर जा रहा है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड से, और बी कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, कितना से 30 मीटर पर सेकेंड से। अब सुनिए, आप एक चीज तो आप नोटिस कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा बेटा 20 होगा, पर वेलोसिटी ऑफ बी जो होगा ना बेटा वो 30 नहीं लिखेंगे, उसको -30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -30, क्यों, इसका डायरेक्शन इस साइड है। अब सुनिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोला है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ए का वेलोसिटी कितना है 20 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है -30 है, याद रखिएगा -30 है क्योंकि डायरेक्शन इधर है, तो 20 + 30 आंसर कितना होगा बेटा 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों। अगर ये बोलता नहीं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बी का स्पीड कितना है -30, माइनस ए का कितना है बेटा 20, -50 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों आंसर सेम निकलेगा, बस साइन का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल है जब बॉडी पता है किसमें हो, इनर्शियल मतलब नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। समझ में आएगी नहीं, नॉन एक्सीलरेटेड मतलब क्या होता है, ये बॉल जहां मूव कर रहा है जिस सरफेस के ऊपर, वो सरफेस तो मूव नहीं कर रहा ना, अगर वो सरफेस मूव करेगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा ट्रेन वाला, आप लोग अच्छे से देखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेन वाला क्वेश्चन है और एरोप्लेन का क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ, अभी दोनों क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, फटाफट इसके अंदर, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा ये टॉपिक अच्छे से यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। और आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए जो आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है बच्चों, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, नंबर दिया होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, एग्जाम में ऐसे बोलेगा बेटा कि एक एरोप्लेन है, एग्जाम में बोलेगा बेटा ये एरोप्लेन है, ये क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी के अंदर है। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन पता है कितना दिया है, 1000, कितना दिया है 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। एक एरोप्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है, और पीछे से क्या निकल रहा है बेटा, गैस। क्या निकल रहा है बच्चों, गैस निकल रहा है, और बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ गैस जो है ना बेटा, अच्छा इसका कितना है बेटा 1500 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 1500 किलोमीटर पर आवर है। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सुनो, एरोप्लेन आगे जाएगा तो गैस का इंजेक्शन हमेशा नीचे होता है, आप देखते हो ना बेटा, रॉकेट ऊपर जाता है तो गैस नीचे जाता है, तभी तो उसको अपथ्रस्ट मिलता है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन ना माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि गैस पीछे जा रहा है, समझा कि नहीं। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हाट इज द वेलोसिटी, क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गैस, क्वेश्चन बोला होगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लेटर मतलब जिसके बारे में हमने बाद में बात की है, गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, हम गैस को ना कैपिटल जी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं जी, तो वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मतलब क्या होगा वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, है कि नहीं। अब आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना होता है, 0 होता है, ऑफ कोर्स, है कि नहीं। पर वेलोसिटी ऑफ गैस, आप देखिए बेटा, आप यहां -1500 लिखिएगा, है कि नहीं, ये गलत हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि गैस कहां से निकल रहा है, एरोप्लेन से निकल रहा है ना। गैस इनर्शियल फ्रेम ऑफ नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मतलब गैस खुद उस बॉडी के ऊपर है जो बॉडी मूव कर रहा है, समझ में कि नहीं, कुछ स्पीड से, समझ में कि नहीं। तो एक्चुअली में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको बॉडी जिस फ्रेम पे है उस फ्रेम का स्पीड भी ऐड करना पड़ता है। तो गैस का स्पीड कितना है -1500 प्लस, मतलब गैस के स्पीड में ना बेटा, गैस का स्पीड भी आएगा और एरोप्लेन का स्पीड दोनों आएगा, तो -1500 प्लस 1000, ठीक है। अच्छा, एरोप्लेन का स्पीड ना बेटा 1000 नहीं है, 500 दिया है क्वेश्चन में, हाँ 500 दिया होगा, ठीक है, कुछ भी दिया, जो भी दिया है बेटा, तो प्लस 500 माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना है 0, तो आंसर कितना होगा -1000 किलोमीटर पर आवर, ये रहा आंसर, ठीक है बेटा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है बेटा, ये क्या बोलते हैं, वो उसको लेके क्वेश्चन होगा, क्या बोलते हैं ना, रेलवे लाइंस को लेके क्वेश्चन होगा, दो रेलवे मतलब दो
ट्रेन आपस में जा रहे हैं, ठीक है बेटा, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और आपके ना बेटा डीपीपी में भी क्वेश्चन में करके भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन रहने देते हैं, वरना वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा, अभी इतना करने का वो नहीं है बेटा, छोड़िए। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अच्छा, अब आप जब हमने यहाँ तक पढ़ लिया बेटा, अब आपके एग्जाम में थोड़ा वेक्टर्स भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा वेक्टर्स भी कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है बच्चों। हम फटाफट इसके अंदर वेक्टर्स कर लेते हैं, क्योंकि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए आप लोग। देखिए बच्चों, वेक्टर्स में मैं आपको फटाफट थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। साफ करने वाला कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ रखा है साफ करने वाला, और ये नीचे गिरा हुआ है। चलिए, देखिए बच्चों, अब हमारा टॉपिक क्या है बेटा, बोलो तो वेक्टर्स। हाँ, वेक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं आ रहा, कुछ चीजें आ रही हैं। देखिए बेटा, पहले मैं आपको बताता हूँ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, वेक्टर्स का मतलब ये है बेटा, वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज विच हैव बोथ, जिसके अंदर दोनों हो। क्या क्या, वो क्या दोनों हो, तो मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। क्या हो बोलो तो बेटा, डायरेक्शन। जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स, ठीक है, या वेक्टर। जैसे हमें लिखता हूं ना बेटा ए वेक्टर, ये वेक्टर का साइन है, जो हम एरो देते हैं ना, वेक्टर का साइन है। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो तो डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, और इसको बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकता है, क्या बोलेगा, डिफाइन यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी वैल्यू यूनिटी होती है। कितनी होती है वैल्यू, 1 होता है, जो सिर्फ डायरेक्शन देने के काम में आता है। समझ में आया कि नहीं? ये बेटा आप किसी अच्छे बुक में इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और बोलेगा कि हाँ एक एफ का वैल्यू क्या होगा, तो एक एफ का वैल्यू होगा वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। ओके, अब वेक्टर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देखिए, मान लीजिए बच्चों, दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो इनको बोलेंगे हम पैरेलल वेक्टर्स। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। वैसे बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। एग्जाम में जनरली आता है वेक्टर का एडिशन, जो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं, ठीक है बेटा। नहीं, उसको ये समझने के लिए ना बेटा आपको रिजोल्यूशन समझ में आना चाहिए। पहले मैं आपको थोड़ा रिजोल्यूशन समझा देता हूं, ठीक है। अगर आपको रिजोल्यूशन समझ में नहीं आएगा बेटा, तो आपको वेक्टर एडिशन भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन देखिए क्या बोलता है। रिजोल्यूशन बोलता है बेटा कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप सोचिए बेटा, मुझे एक बॉल है बेटा, आप ऐसे सोचो, बॉल मतलब एक बैट्समैन है, क्रिकेट तो आप लोग खेलते होंगे। एक बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, तो आप एक चीज देखना बेटा, बॉल ना ऐसे जाता है, मतलब बॉल वर्टिकल भी जा रहा है, बॉल हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, मतलब एक साथ वो दोनों डिस्टेंस कवर कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो मान लीजिए उसने हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाया है। कितना बनाया है, थीटा। तो इस ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स और एक क्या होगा बेटा, ए वाई। एक्स का वैल्यू क्या होता है, सुन लीजिए, ये ए वाई है, तो ये भी क्या होगा बेटा, ए वाई होगा ना। अच्छा, मैं आपको एक्स का फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा, और ए वाई का मतलब होता है ए साइन थीटा। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। जहां में थीटा बनता है वहां में होता है कॉस थीटा, उसके अपोजिट में क्या होता है, साइन थीटा। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है। पर अभी तो वो सारे क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है, पर आप याद रखना थीटा जिसके साथ बना रहा है। अच्छा देखो, अगर मान लीजिए थीटा यहां नहीं होता, ये थीटा यहां पे होता, थीटा यहां में होता, तो ये होता है ए कॉस थीटा। भले ये वाई है तो क्या हो गया, पर इसको ए कॉस थीटा बोलेंगे। ये एक्स है तो क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम, ए साइन थीटा। समझ है कि नहीं? तो जिधर थीटा होता है उधर में कॉस होता है और साइन होता है। दिख रहा है ना आप लोग को? चलिए, ये सब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं, रुकिए, अब आगे देखते हैं बेटा। वेक्टर्स को ऐड करने के वैसे दो तरीके हैं, ठीक है। ऐसे हैं तो 3 तरीके, ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो और पॉलीगॉन लो, ठीक है। पर हमको 2 ही लो से मतलब है, एक है ट्राइंगल लो और एक है क्या है, पैरेललोग्राम लो। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए क्लास, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ओके, समझ में आया कि नहीं? और ये एक वेक्टर है बेटा बी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं?
एक मिनट रुकिए, तो मैं पेन चेंज करता हूँ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मुझे दोनों को ऐड करना है। तो देखो ऐड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हम ट्राइंगल लो। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइंगल लो। ठीक है, ट्राइंगल लो में क्या करते हैं, देखिए ट्राइंगल लो में ना हम पहले वेक्टर ए लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। हेड के ऊपर बी का टेल रख देंगे, समझ में आएगी नहीं? बी के ऊपर क्या कर देंगे, ए के ऊपर क्या कर देंगे, ए के हेड के ऊपर बी का टेल रख देंगे, समझ में आएगी नहीं? तो ये जो होगा ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको कोई कोई आर वेक्टर भी बोलता है। ठीक है बेटा, तो ट्राइंगल लो में हम क्या करते हैं, एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखते हैं, समझ में आएगी नहीं बेटा? इसी को हम बोलते हैं ट्राइंगल लो, समझ में आएगी नहीं? सेकंड क्या होता है, पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो, ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम लो क्या होता है, देखिए लगता है पेन की इंक भी खत्म हो रही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका ए वेक्टर था ना बच्चों, है कि नहीं? बी वेक्टर ऐसे है कि नहीं बेटा? इस बी वेक्टर को हम इसके मतलब इसके टेल पे रख देंगे, मतलब इस बार हम दोनों के टेल को मिला देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो हमको मिलता है ना, ये हमको मिलता है आर वेक्टर, समझ में आएगी नहीं? और ये क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लो। ठीक है, तो हम दोनों टाइप से कर सकते हैं। पॉलीगॉन लो को यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलीगॉन लोस मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, और वो आपका ट्राइंगल लो ही है, समझ में आएगी नहीं? मैं आपको इस वेक्टर का ना एनालिटिकल मेथड दिखा देता हूँ। अच्छा, एग्जाम में बोला जाता है ट्राइंगल लो को आप प्रूफ करके दिखाओ, मतलब मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखिए दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? इस आर वेक्टर का एक फॉर्मूला है, मतलब नॉट आर वेक्टर का, आर का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और सिंपल आर लिख लो तो भी मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है बच्चों, सिंपल आर लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसी को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड या फिर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको मैं ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो प्लीज आप ये चीज देखिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, तो यहां देखिए बच्चों, अगर हमको करना है तो आप सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा है ए वेक्टर, ठीक है, और ये हमारा क्या है बेटा, बी वेक्टर है, और ये हमारा थीटा एंगल है। ये एंगल क्या है बेटा, हमारा थीटा। तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो इसको यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दो। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये थीटा है ना और ये बी है, तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा नहीं होगा, और ये क्या होगा, बी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? और इसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, तो हेयर अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के हिसाब से बेटा, क्लास यहां ध्यान से देखिएगा, क्लास नोट क्लास बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? पर एक्चुअली में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में जाए, किसमें जाए हम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है कि नहीं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस हाइट क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बी साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अच्छा ये वीडियो बेटा सभी के लिए, चाहे आप टॉपर हो, आपके मार्क्स कम आते हैं, टॉपर कोई नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये बहुत गलत धारणा है कि टॉपर्स जो मेहनत करते हैं उनको मार्क्स आता है, टॉपर नाम की चीज ऐसी नहीं होती है, समझ में आएगी नहीं? तो आप भी अगर मेहनत करोगे तो बहुत आगे निकल सकते हो। पर हाँ, ये वीडियो अगर आप अच्छे से देखिएगा बेटा, आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ में आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां ले लिया बेटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2ab, ये प्लस ये मल्टीप्लाई है बेटा, 2ab कॉस थीटा।
तो बताइए आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हाँ, तो आर का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जो मैंने कर दिया, ठीक है बच्चा इसका, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज पूछता है, बताओ ये एंगल अगर अल्फा है ना तो टेन अल्फा कितना होगा। तो सुनिए बेटा, टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा, और बेस में क्या है बेटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये रहा आंसर। तो ये भी आपका हो गया, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं देखने का, अगर है तो हमारे पास। नेगेटिव आप यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, फिर तुम्हारा कॉन्फ्रेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन सबका इक्वल वेक्टर्स, इन सबका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, एग्जाम में इसका इन सबका डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है बच्चों। मैंने नहीं लिखवाया क्योंकि ये तो एक वन शॉट वीडियो है, इसके अंदर सब लिखवाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, समझ में आएगी नहीं बच्चों। चलिए यहाँ देखिए बेटा, चलिए हमने ये कर लिया। पैरेललोग्राम लॉ भी बेटा इजी है, ठीक है। आप इसको ट्रायंगल लॉ से करो, पैरेललोग्राम लॉ से करो, एक ही बात है, ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं आता है, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा, मैंने एक चीज आप लोगों को नहीं कराया होगा, पता है क्या बेटा, वो मैं भूल गया था कराने बेटा। उसमें क्या बोलते हैं ना, आपका ना एग्जाम में आएगा, पता है क्या, कि आप एक फॉर्मूला डिराइव करो, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको ना दो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और ये क्वेश्चन ना बेटा आपके उसमें से है, क्या बोलते हैं ना, वो डायमेंशन वाले चैप्टर से है, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन है। हाँ, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। हाँ देखिए, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स करता है बोलते बेटा, डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा, पहले बोलेगा मास पे, दूसरा बोलेगा लेंथ पे, और तीसरा बोलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। हाँ, आपको बोलेगा एक्सप्रेशन निकालो, क्या निकालो बोलो तो बेटा एक्सप्रेशन। हाँ, तो आपको मैं एक्सप्रेशन निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। अच्छा कैसे करना है देखिए, हाँ स्टेप, आप इसको स्टेप वाइज याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। स्टेप वाइज, स्टेप वन क्या रहेगा आपके लिए, आप सबसे पहले देखिए टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है। टाइम पीरियड आपका डिपेंड कर रहा है बेटा, टाइम पीरियड जो प्रोपोर्शनल है बेटा मास पे, तो मास का पावर ए ले लो, ठीक है बेटा। लेंथ का पावर कितना मान लो बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का पावर सी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू एम का पावर ए, एल का पावर बी और जी का पावर सी, ठीक है बच्चों। ओके, अब आपका स्टेप टू क्या है, स्टेप टू के अंदर ना बेटा आप सबके डायमेंशन लिखो, ठीक है। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा बेटा, सेम टी का पावर 1 बेटा। इस और एक ये क्या मार्कर नहीं है ना, आपसे पूछ रहा हूं, नहीं है ना। चलिए, टी का डायमेंशन क्या होगा, टी का पावर 1 होगा, ठीक है। और मास का डायमेंशन क्या होगा, एम का पावर 1, ठीक है बच्चों। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल का पावर 1, अच्छा सॉरी, मास का डायमेंशन और ये हो जाएगा, हाँ लेंथ का डायमेंशन एल का पावर 1, जी मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन होगा एल का पावर 1 टी का पावर -2, ठीक है। तो आपने स्टेप 2 में क्या कर लिया, सबका डायमेंशन लिख दिया। स्टेप 1 में क्या, प्रोपोर्शनलिटी, आप याद रखिएगा बेटा। थैंक यू प्रियांशु जी, ठीक है। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होता है एम का पावर एल का पावर बी, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है क्या आता है बेटा, एक कांस्टेंट क्या आता है, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या करना है, आप इसको इक्वेट कीजिए। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या है, टी का पावर 1 है ना, मतलब m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, ये किसके इक्वल होगा, मास क्या है, m का पावर 1, ठीक है बेटा। अच्छा, होल पावर क्या होगा a, लेंथ कितना है l का पावर b ना, तो l का डायमेंशन क्या है, l का पावर 1, l का पावर 1 का b, g का क्या है l1 t-2, इसका पावर कितना होगा, c होगा। तो m0 l0 t का पावर 1 शुड बी इक्वल्स टू m का पावर 1 इंटू a, L का पावर 1 इंटू बी इंटू L का पावर 1 इंटू सी, L का पावर c इंटू t का पावर -2c, ठीक है बेटा। अच्छा,
तो क्या होगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा बेटा m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1 शुड बी इक्वल्स टू m का पावर a, l का पावर होगा b प्लस c, t का पावर होगा -2c। देखिए बेटा l का पावर b है इंटू l का पावर c, जब भी पावर में चीजें मल्टीप्लाई होती है ना बेटा तो एक्चुअली में ऐड हो जाती है। देखिए 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 एक्चुअली में होता है 2 का पावर 7, क्यों 3 प्लस 4, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। देखिए फिजिक्स पढ़ना है तो थोड़ा तो आपको मैथ्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ में a का वैल्यू कितना होगा बेटा 0, b a का वैल्यू कितना होगा बेटा 0, b प्लस c का वैल्यू कितना होगा बेटा 0, तो b का वैल्यू क्या होगा -c। अब -2c का वैल्यू क्या होगा, -2c का वैल्यू होगा 1, -2c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -1/2, तो b का वैल्यू क्या होगा माइनस इंटू -1/2 तो होगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, t का इक्वल्स टू k इंटू, ठीक है, m का पावर a का वैल्यू कितना है बेटा 0, l का पावर b का वैल्यू 1/2, g का पावर c मतलब -1/2 मतलब -1/2। तो सुनिए क्या होगा k l का पावर 1/2 और ये -1/2 है ना, नीचे आके कितना हो गया 1/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा k अंडर रूट ऑफ l/g, क्योंकि 1/2 मतलब g होता है, रूट होता है। हमको एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला है कि k का वैल्यू होता है 2 पाई, ये हमको एक्सपेरिमेंट से पता चला है। किससे पता चला बच्चों लोगों, तो एक्सपेरिमेंट से। ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर याद है तो लिख दो, याद नहीं हो तो k का वैल्यू आप इतना भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं और करा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये आएगा बेटा, बोलेगा एक बॉडी मतलब एक बॉडी ना बेटा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो है ना बेटा ये प्रोपोर्शनल है बेटा मास के, जो फोर्स जब बोलेगा फोर्स डिपेंड्स अपॉन, फोर्स डिपेंड्स अपॉन, पहला बोलेगा मास, ठीक है, सेकंड बोलेगा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, थर्ड बोलेगा रेडियस पे, किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसे लेना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, बोलेगा एक्सप्रेशन निकालो, क्या निकालो, इसका एक्सप्रेशन निकालो, मतलब फोर्स का फॉर्मूला। तो एक्चुअली में ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है और एफ का फॉर्मूला होता है mv²/r, हाँ ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, आंसर यही आना चाहिए। निकाल के देखते हैं बेटा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, वेलोसिटी है ना, v का पावर v, रेडियस क्या है r है ना, इसको हम स्मॉल r या कैपिटल r कुछ भी मानो, यहाँ स्मॉल r है हम यहाँ पे कैपिटल r मान लेते हैं, बात खत्म। c तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आएगा k m का पावर a, v का पावर b, r का पावर c। सुनिए फोर्स ये स्टेप 1 हो गया है कि नहीं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा m1 l1 t-2 है कि नहीं, मास का डायमेंशन क्या होगा m का पावर 1 है कि नहीं बच्चों, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा l का पावर 1 t का पावर -1, ठीक है, और रेडियस का डायमेंशन क्या होगा l का पावर 1। समझ में आ रहा है बच्चों, सबको इक्वेट कीजिए। तो फोर्स का क्या होगा m1 l1 t-2 इज इक्वल्स टू k का, k तो डायमेंशन देखो k कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन बैठा के फायदा नहीं है, m का डायमेंशन होगा m का पावर 1 इंटू a, वेलोसिटी का क्या है l का पावर 1 t का पावर -1 का पावर b, और थर्ड क्या है रेडियस ना, रेडियस मतलब l का पावर 1 का होल पावर c। तो देखिए m1 l1 t-2 समझ रहे हो बच्चों, इसका क्या होगा m का पावर 1 इंटू a क्या होगा m का पावर a, l का पावर 1 इंटू b क्या होगा l का पावर b इंटू t का पावर 1 - b इंटू l का पावर 1 इंटू c। तो देखिए m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -2 इज इक्वल्स टू m का पावर a, l का पावर b और c है ना, तो b प्लस c t का पावर -b, ठीक है। तो सुनिए a इक्वल्स टू 1 आ गया है ना, b प्लस c इक्वल्स टू क्या है बेटा 1 है, और माइनस b इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, b इक्वल्स टू 2 है कि नहीं बेटा। तो बताइए c का वैल्यू कितना होगा, 2 प्लस c इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 1 - 2 मतलब -1, ठीक है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला होगा k इंटू क्या है मास है कि नहीं बेटा, तो m का पावर a है, a तो 1 निकला ना, तो m का पावर 1, वेलोसिटी का पावर कितना है b है बेटा, तो b का वैल्यू कितना है 2, v का पावर 2 इंटू r का पावर कितना है -1 ना, ठीक है। तो क्या होगा k m v², r -1 है ना तो नीचे आ गया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया k m v²/r, ठीक है बेटा। और आपको k हटाने की जरूरत नहीं है, वैसे एक्सपेरिमेंट में देखोगे बेटा
तो k का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये क्रैश कोर्स या फिर बोलो आईजी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले थे हमारा ये पे खत्म होता है। आई लव यू ऑल बच्चे, मुझे पता है आप सबने अच्छे से देखा होगा वीडियो, है कि नहीं। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर करो जिनका एग्जाम होने वाला है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है उनका। बाद बाकी जिनको भी क्वेश्चंस चाहिए इसका, है कि नहीं, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। बाय बेटा।